तो मोदी जी के पास में ऐसी कौन सी काबिलियत है जिसके जरिए जनता मोदी जी को ज़्यादा पसंद कर रही है बाकी नेताओं के? एक जान लीजिए, मोदी जी भारतीय राजनीति नहीं वैश्विक राजनीति में नैतिकता और भरोसे के प्रतीक हैं, और जिसके अंदर नैतिकता है, भरोसा है, वही देश का नेतृत्व कर सकता है। कहते हैं जो जलता है उसे जलने दो, ये जलजला नहीं रुकने देंगे, वो देश नहीं झुकने देगा, हम उसे नहीं झुकने देंगे। क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल, वो देश नहीं झुकने देगा, हम उसे नहीं। आज देखो पुतिन का बयान सुन रहा था, पावरफुल दूसरी कंट्री है, कह रहा मोदी एक ऐसा नेता मिला है भारत को जो डरता नहीं है, निष्पक्ष फैसले लेने वाला नेता है, और हम उसका आदर करते हैं। ड्रैगन चीन जो आए दिन हमारे सैनिकों को मारा था, कब्जा घुसा जा रहा था, और हमारी सरकारें चुप थी पिछली। आज देख लो, मोदी जी नहीं बोलते, भारत के अलग जो साथी हैं विदेशों के, वो बोलते हैं अगर भारत की तरफ आंख उठाई ना, पहले हमसे निपटना होगा, भारत तू छोड़ दे, पहले हमसे निपटना होगा। आज मोदी जी नहीं कहते कि पुतिन जी हम आपके साथ हैं, बाइडेन जी हाँ हम आपके साथ हैं, वो बोलते हैं हम भारत के साथ हैं। ये गर्व की बात है सर। अगर वहां पर एक बंदा ऑस्ट्रेलिया का बोलता है ना मोदी इज द बॉस, तो मोदी जी को प्रशंसा हो ना हो। यहाँ बैठे अगर 130 करोड़ जनता सच्ची हिंदुस्तान की है, सच्ची भारत माता की है, तो उसका हृदय जो है ना फूल हो जाता होगा। कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि भाई पुतिन ने मोदी जी के लिए बोला तो है कि उनको झुकाना मुमकिन नहीं है, लेकिन कह रहे हैं कि भाई अगर हिटलर की तारीफ मुसोलिनी करे तो उसमें क्या अंतर है फिर? अरे हिटलर तुम थे, तानाशाही तुम्हारी थी, हैं? पूरे देश के ऊपर तुमने वो लगा दिया था, तुम्हारी जो दादी थी इमरजेंसी ने सबको उठा करके जेलों में ठूस दिया, और जब तुम्हारा मन करता था तब संविधान पलट देते थे, तब संविधान के कुछ नियम हटा देते थे। तो तानाशाह तुम थे, और मोदी जी को चाय वाला बोल के एक चाय वाले ने क्या हालत कर दी, कूली बना के भेज रहा है, कभी बैग उठा के घूम रहा है, कभी धान बो रहा है, कभी कील से हथौड़ी ठोक रहा है, कभी ट्रक बना रहा है। ये राजकुमार की, ये तो राजीव गांधी सोचो, जवाहरलाल नेहरू ने नहीं सोचा होगा कि उसकी आने वाली पीढ़ी का। अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई जिस तरीके से मोदी जी बदले की कार्रवाई कर रहे हैं विपक्षी नेताओं के ऊपर, कह रहे हैं कि 2024 में मोदी जी का पत्ता साफ हो जाएगा। अरे भाई, चोरी आप करेंगे और ईडी जाएगी इनके यहाँ, चोरी आप करेंगे ईडी आएगी हमारे यहाँ। जो चोरी करेगा जांच एजेंसियां उनके घर जाएंगी, और अब तो सामने दिख रहा है अलमारियां भरी पड़ी हैं, 350 करोड़ के आसपास जो सूचना आ रही, गिनती चालू है, अभी मशीनें तक खराब हो गई। और इससे ज़्यादा प्रमाण क्या मिलेगा? चोरों के यहाँ अगर चोरी का सामान मिल रहा है, ये प्रमाण दिख रहा है ना। कह रहे कि भाई बदले की भावना से मोदी जी काम कर रहे हैं। नहीं, बदले के बाद तो दिख रहा है ना, 350 करोड़ हम ले आके रख दिए। अरे आप चोरी करोगे तो जांच एजेंसियां आपके घर पहुंचेंगी और चोर को पकड़ेंगी, तो चोरी करना बंद करो। ये कसम खाओ कांग्रेसियों कि आज से हम चोरी नहीं करेंगे, क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में देश चल रहा है। अच्छा, एक बात और है भी, जिस तरीके से बीजेपी ने भारी जीत हासिल की है 3 राज्यों में, कांग्रेस के जो लोग हैं उनके प्रवक्ता हैं, नेता लगातार कह रहे हैं कि भाई राहुल गांधी जी की पॉपुलैरिटी मोदी से कहीं ज़्यादा है, क्योंकि उनको 10 लाख वोट एक्स्ट्रा मिले हैं। क्या कहेंगे? उन लोगों को थोड़ा गणित कमजोर है। राहुल गांधी को तो कुछ आता जाता नहीं है, तो उनको उनके सलाहकार जो बता देते हैं कि आपको वोट, अरे 20वीं लॉन्चिंग है, हर लॉन्चिंग में फेल हो रहे हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आपको राजनीति नहीं आती है, तो जो चीज़ जिसमें एक्सपर्टाइज हो, जिसके में विशेषज्ञता, वो काम करिए। और भी तमाम काम है, राजनीति थोड़ी है। राजनीति नहीं, आपको समाज, राजनीति करने के लिए क्या होता है, आपको समाज को समझना पड़ेगा, जनता क्या चाहती है, देश की परंपराएं क्या है, संस्कार क्या है, संस्कृति क्या है, सभ्यता क्या है, ये सब समझना पड़ेगा ना। किसी देश में हम आपको जानते नहीं और आपसे वोट लेना चाहते हैं। आपसे अगर हमको वोट लेना है तो आपको समझना पड़ेगा, आपकी ज़रूरतों को समझना पड़ेगा, आपकी भावनाओं को समझना पड़ेगा, और आपसे जुड़ना पड़ेगा। कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि भाई मोदी जी के अंदर ऐसा कुछ है नहीं जिसके दम पे मोदी जी 2024 के चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जितना है उससे कहीं ज़्यादा बीजेपी दिखा रही है। ये उनका काम नहीं है। 140 करोड़ जनता जो है उसका काम है। जिसको काबिल देखेगी उसको सत्ता में बिठाएगी। और माननीय मोदी जी उनकी कृपा से नहीं बैठे हैं। माननीय मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी उनके आशीर्वाद, उनकी कृपा से नहीं, 140 करोड़ जनता के समर्थन, प्यार, आशीर्वाद से वो माननीय प्रधानमंत्री हैं हिंदुस्तान के। कह रहे कि भाई जनता को बहला फुसला रहे मोदी जी पिछली 2 बार से, 2014 में, फिर 19 में, अब 24 में भी जो है महिलाओं को बहला फुसला रहे हैं स्कीमों के जरिए, और फिर जनता को बहला फुसला रहे हैं। असल में कांग्रेसियों को लगता है कि जनता भी उन्हीं की तरह है। अरे जनता को मूर्ख मत समझो, जनता समझदार है।
किसको मत देना है, किसको नहीं देना, किसकी सरकार बनानी है, किसको विपक्ष में बिठाना है, ये जनता को तय करने दो। इनके तो नेता ही थे ना सुरजेवाला जी, कह रहे थे बीजेपी को वोट देने वाला राक्षस है। तो ये जनता पर ही भरोसा, पहले तो जनता भरोसा करना पड़ेगा। अरे भाई अहंकार है कांग्रेसियों का, लगता है कि नेहरू खानदान जो है वो वही यहाँ सत्ता में आ सकता है। उनको हजम नहीं हो रहा है कि आम आदमी एक गांव से उठकर एक सामान्य भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, चाय बनाने वाला कार्यकर्ता प्रधानमंत्री कैसे बन सकता है। तो मोदी जी के पास में ऐसी कौन सी काबिलियत है जिसके जरिए जनता मोदी जी को ज़्यादा पसंद कर रही है बाकी नेताओं के? एक जान लीजिए, मोदी जी भारतीय राजनीति नहीं वैश्विक राजनीति में नैतिकता और भरोसे के प्रतीक हैं, और जिसके अंदर नैतिकता है, भरोसा है, वही देश का नेतृत्व कर सकता है। तो मोदी जी के सामने आप एक नाखून भर नहीं खड़े होते। वंदे भारत ट्रेनें उठा लीजिए, 14 लाइन के एक्सप्रेसवे उठा लीजिए, 370 जैसी धाराएं हटा लीजिए, पीओके का मुद्दा गृह मंत्री डंके की चोट पर सांसद भवन में बोलने का वो हिम्मत रखते हैं, उसको ले लीजिए, ठीक है जी, उसको हटाते हैं। उसके बाद आप आ जाइए, जितने भी अभी रेलवे ब्रिज बिछे, जम्मू से कश्मीर तक ट्रेन चला दी, जो ये सोच नहीं सकते थे वो कार्य कर दिए। लाल चौक के ऊपर जहां आतंकवादी हमले आए दिन होते थे, पत्थरबाज होते थे, उनको गायब कर दिया। उनको छोड़िए, जहां हम सीपी कनाट प्लेस में खड़े हैं, यहाँ पर अनाउंसमेंट होती थी लवारिस वस्तुएं ना छुए, भीड़ भड़क्के में ना जाए, बम हो सकता है। आज ये कान सुनने को तरस गए हैं। आज क्या बदलाव आया फिर? आज देख लीजिए, आतंकवाद मुक्त भारत हो गया, अखंड भारत की ओर भारत जा रहा है, ठीक है। पीओके के अंदर कहते हैं आज तक पाकिस्तान हमारे से एक युद्ध नहीं जीता, पीओके कैसे उसका हो गया भाई साहब? किस बुनियाद पे तुमने उसको दे दिया बताइए? पूछिए अपने पूर्वजों से, खोखले करिए, कागज ढूंढिए किस बुनियाद पे दिया। और आज यही भाजपा सरकार है जिसने 24 सीटें आरक्षित कर दी, क्योंकि इनका मुद्दा जो है अखंड भारत का है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो जो हमारे हिस्से हैं और जहां जहां ये घुसपैठिए इन्होंने घुसाए हैं, वो सब वापस लेंगे। ये सनातन की धरती है। इनके गठबंधन के लोग डंके की चोट पे आके कहते हैं सनातन डेंगू मलेरिया है, और ये उनको साथ लेकर के चलते हैं। डूब मरने वाली बात राहुल गांधी जी के लिए है, सोनिया गांधी जी के लिए, सबसे पुरानी पार्टी भारत की है। नहीं, कह रहे कि भाई अगर काबिलियत प्रधानमंत्री की है तो केवल राहुल गांधी जी के पास में है, क्योंकि उनको अभी जो विधानसभा के चुनाव हुए हैं उसमें 10 लाख वोट एक्स्ट्रा मिले हैं मोदी जी से, तो कह रहे कि मोदी जी से ज्यादा पॉपुलैरिटी उनकी बढ़ रही है। थप्पड़ मारा है तीनों राज्यों की जनता ने ना, उठा करके थप्पड़ मारा है इनके मुंह पे। और अगर इंसानियत है ना इनके अंदर, इन राज्यों में घुसना नहीं चाहिए इनको। कन्हैया कुमार की हत्या के ऊपर चुप रहने वाली सरकार थी ये। राजस्थान के अंदर बलात्कार को देखते हुए मर्दों की सरकार, राज्य बोलने वाली सरकार थी ये। एक हस्बैंड के सामने उसकी वाइफ का बलात्कार करके उस पर तेजाब डाल के मारने वाले राज्य के अंदर सरकार थी इनकी, कुछ नहीं कर पाए। और बेरोजगारी और महंगाई का रोने वाले, पेट्रोल का सबसे ज्यादा दाम वहां पर रखने वाली सरकार थी ये। जिस राज्य में चुनाव लड़ने जाती थी, महंगाई मोदी ने महंगाई कर दी। लेकिन जो तुम्हारे शासित राज्य थे, क्या उसमें महंगाई कम हुई? मोदी जी ने आकर के मीडिया के सामने न्यूज पे बोला कि जितने भी जनता के ऊपर भार ना पड़े पेट्रोल डीजल का, क्योंकि उससे सब्जियां महंगी होती है, रोजमर्रा की जिंदगी महंगा होती है, आप अपना टैक्स और वेट घटाइए। बीजेपी शासित राज्यों में घटे, क्या इनके राज्यों में घटे? एक प्रधानमंत्री सम्मानित पद पर बैठा इंसान आकर के बोल रहा है, तो इनको चिंता जो थी ना वो जलन की थी। कहते जलन जो होती है ना वो इंसान को खोखला करती है, ईगो हट नहीं होनी चाहिए थी इनकी। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ, देश के अंदर इतने सारे नेता हैं, विपक्ष ने लगभग 26 पार्टियों ने गठबंधन कर लिया, मोदी जी के अंदर क्या काबिलियत नजर आती है आपको या जनता को कि भाई बाकी के नेताओं में वो पीएम की पोटेंशियल ही नहीं दिखती उनको? देखिए, ये सिर्फ एक समुदाय को लेकर चलने वाला विपक्ष है। हाँ। मोदी जी सबको लेकर के चलने वाले शख्स हैं। ये सिर्फ करते थे मुस्लिम की राजनीति, दलितों की राजनीति, धर्म की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति। मोदी जी करते हैं सबका साथ सबका विकास। उन्होंने अगर घर घर शौचालय दिए, जहां झुग्गी वहां मकान दिए, तो जाति धर्म देख करके नहीं दिए, जो डिजर्व करता है, जिसका नंबर है उसको दिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि मुस्लिमों को वक्फ बोर्ड दे दो, पहले संसाधनों पे सारा हक इनको दे दो। कह रहे कि जब से मोदी जी आए हैं, जब से देश के अंदर एक नफरत का माहौल बन गया। नफरत का नहीं सर, प्यार का है। उसका अभी परिणाम बताता हूँ। एमपी के अंदर सबसे ज्यादा मुस्लिम महिलाओं, मुस्लिम भाइयों ने वोट दिया मोदी को, यहाँ से भी इनको चपेट पड़ गई। कह रहे कि बहला फुसला रहे हैं मोदी जी। मोदी जी नहीं फसला रहे, ये जो इनके अंदर जलन और घृणा है ना, वो फसला रही है। कहते हैं जो जलता है उसे जलने दो, ये जलजला नहीं रुकने देंगे, वो देश नहीं झुकने देगा, हम उसे नहीं झुकने देंगे। क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल, वो देश नहीं झुकने देगा, हम उसे नहीं। आज देखो पुतिन का बयान सुन रहा था, पावरफुल दूसरी कंट्री है, कह रहा मोदी एक ऐसा मतलब नेता
मिला है भारत को जो डरता नहीं है, निष्पक्ष फैसले लेने वाला नेता है और हम उसका आदर करते हैं। ड्रैगन चीन जो आए दिन हमारे सैनिकों को मार रहा था, कब्जा घुसा जा रहा था और हमारी सरकारें चुप थी पिछली। आज देख लो, मोदी जी नहीं बोलते, भारत के अलग जो साथी हैं विदेशों के वो बोलते हैं अगर भारत की तरफ आग उठाई ना, पहले हमसे निपटना होगा, भारत तू छोड़ दे, पहले हमसे निपटना होगा। आज मोदी जी नहीं कहते कि पुतिन जी है ना हम आपके साथ है, बाइडेन जी हाँ हम आपके साथ है, वो बोलते हैं हम भारत के साथ है। ये गर्व की बात है सर। अगर वहां पर एक बंदा ऑस्ट्रेलिया का बोलता है ना मोदी इज द बॉस, तो मोदी जी को प्रशंसा हो ना हो। यहाँ बैठे अगर 130 करोड़ जनता सच्ची हिंदू है, सच्ची सनातनी है, सच्ची हिंदुस्तान की है, सच्ची भारत माता की है, तो उसका हृदय जो है ना फूल हो जाता होगा। कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि भाई पुतिन ने मोदी जी के लिए बोला तो है कि उनको झुकाना मुमकिन नहीं है, लेकिन कह रहे हैं कि भाई अगर हिटलर की तारीफ मुसोलिनी करे तो उसमें क्या अंतर है फिर? अरे हिटलर तुम थे, तानाशाही तुम्हारी थी, हैं? पूरे देश के ऊपर तुमने वो लगा दिया था, तुम्हारी जो दादी थी इमरजेंसी ने सबको उठा करके जेलों में ठूस दिया, और जब तुम्हारा मन करता था तब संविधान पलट देते थे, तब संविधान के कुछ नियम हटा देते थे। तो तानाशाह तुम थे। और मोदी जी को चाय वाला बोल के एक चाय वाले ने क्या हालत कर दी, कूली बना के भेज रहा है, कभी बैग उठा के घूम रहा है, कभी धान बो रहा है, कभी कील से हथौड़ी ठोक रहा है, कभी ट्रक बना रहा है। ये राजकुमार की, ये तो राजीव गांधी सोचो, जवाहरलाल नेहरू ने नहीं सोचा होगा कि उसकी आने वाली पीढ़ी का एक शख्स